प्यारे बच्चों, आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 है बेटा, जिसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ना है। तो बेटा पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ग्लूकोज। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर को ग्लूकोज कौन प्रदान करता है, कौन देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। यह ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज क्या है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऊर्जा में बदल जाता है और फिर हमारे शरीर को ताकत देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। मतलब ऐसा भोजन जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ऐसा भोजन जो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, जैसे कहा जाता है बर्गर नहीं खाइए आप, है ना, चाउमीन नहीं खाइए, इस तरह के फास्ट फूड्स नहीं खाइए, तो ऐसे फूड को क्या बोला जाता है बेटा? अस्वस्थ। ठीक है, तो लेकिन उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो देख लेते हैं कि स्वस्थ जो भोजन है, खाना है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो क्या क्या है। स्वस्थ स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के: अनाज, अनाज मतलब गेहूँ चावल, है ना, इस तरह की चीज़ें, फल, मक्का, बीन्स, बीन्स मतलब फलियाँ। और अस्वस्थ जो है ज़रिए जिनके थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो है बेटा पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, आपसे कहा जाता है ना कि ज़्यादा पेस्ट्रीज़ मत खाइए, बर्गर्स मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीजिए, इसका मतलब ये अस्वस्थ है हमारे शरीर के लिए, लेकिन फिर भी इनसे क्या है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब आ जाते हैं इधर प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन क्या है बेटे? ये हमारे शरीर के हर भाग में पाया जाता है। ठीक है, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियों में, हमारी त्वचा यानी स्किन में, हमारे बालों में, सब जगह पाया जाता है। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कोई भी खाना हम खाएं उसमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मतलब व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। यानी हम ऐसे नहीं ले सकते कि मतलब ज़्यादा प्रोटीन खाते चले जा रहे हैं, हमें उम्र के हिसाब से देखना होता है कि कितनी उम्र को कितना प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन हमें क्या क्या खाने से मिलता है बेटे? दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली, डेयरी के उत्पाद। डेयरी के उत्पाद क्या क्या होते हैं बेटे? जैसे दूध, अंडा, इस तरह की चीज़ें। ये शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। प्रोटीन का क्या कार्य है बेटा? प्रोटीन का कार्य है कि ये हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी जो सेल्स होते हैं ना, उनका निर्माण करता है, उनको बनाता है। हम ग्रो करते हैं, आपने देखा है ना कि हम छोटे से होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हमारा शरीर बढ़ता है, तो हमें जब हमारी शरीर का निर्माण हो रहा होता है तो उस टाइम पे हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये मदद करता है। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं या कुछ सेल्स जो हैं हमारे, वो ख़राब हो जाते हैं या कोई परेशानी हो जाती है उनमें, तो उनकी मरम्मत का काम यानी उन्हें ठीक करने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे शरीर का वृद्धि यानी बढ़ाव, हमारा शरीर बढ़ता है, उसमें हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ख़ासकर जब बचपन और किशोरावस्था, ठीक है, और गर्भावस्था में, जब हम बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आपको यहाँ चित्र में देखिए बेटे, यहाँ पे ब्रेड दिखाई दे रही है, यहाँ पे पास्ता की वैरायटीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये किनके सोर्स हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के, राइट, कार्बोहाइड्रेट। और इधर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे मछली है, और यहाँ पे चिकन है, अंडे हैं, इस तरह की चीज़ें, फलियाँ हैं, राजमा है, ठीक है, यहाँ पे मूंगफली है। ये सब किसके सोर्स हैं बेटे? ये सब हैं प्रोटीन के सोर्स। यानी इन्हें खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। इन्हें खाने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ सोर्स है। ठीक है, अस्वस्थ मतलब जिसे खाने से हमारे शरीर को थोड़ा नुकसान होता है। तो मक्का, मक्का खाने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। केला, इसे खाने से भी, ये तो फल है बल्कि ये तो फ़ायदा देता है। पेप्सी, पेप्सी पीने से हमें कहा जाता है ना कम पेप्सी पिया करो, यानी इसका आंसर है बेटा सी, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है। प्रोटीन की विशेषता
नहीं है। प्रोटीन जो है हमें देखिए विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के, तो ये तो है। कोशिकाओं का निर्माण भी करता है प्रोटीन, ठीक है, ये भी है। शरीर को ग्लूकोज प्रदान नहीं करता बेटे, ग्लूकोज कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। तो दोनों के आंसर्स जो हैं वो सी हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित कथन सही है या गलत, ये बताना है, ठीक है। तो पहला है कि बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? सत्य। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत अच्छे नहीं होते हैं बेटा, इसमें हमने अस्वस्थ स्रोत भी पढ़े थे, ठीक है। तो यानी ये क्या है? असत्य। इसके आगे आप लिख देंगे असत्य, यानी ये गलत है, ठीक है। ये तो हो गया, आप राइट का निशान लगा लीजिए, इसके आगे आप रॉन्ग का निशान लगा लीजिए। तीसरा है बेटे कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नहीं, अलग अलग आयु के हिसाब से आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके आगे भी आप क्या लिखेंगे? असत्य, यानी रॉन्ग। और लास्ट है बेटा कि प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है। नहीं, प्रोटीन तो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पाया जाता है, तो ये भी क्या है? असत्य, यानी रॉन्ग। राइट, तो पहला वाला सत्य, बाकी तीनों असत्य।